स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.3 से पहले जितना भी था वो हमने सॉल्व किया है, उसके बारे में हमने देखा, थ्योरी पढ़ी और साथ में एग्जांपल्स देखे हैं। एग्जांपल 6 तक हमने कर लिए थे। अब एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। जो ये क्वेश्चन है ये हमें फर्स्ट सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है ये, वेट अ मिनट। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 का। गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD। जो ABCD ये जो पैरेललोग्राम गिवन है, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। जो भी हम स्टेटमेंट को कंप्लीट करेंगे, ये जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उनको अगर हम कंप्लीट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमें साथ के साथ उनकी प्रॉपर्टीज़ भी बतानी है। वी हैव टू टेल द प्रॉपर्टीज़ और डेफिनेशन, इनमें से कुछ भी बता सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, AD इज इक्वल्स टू। अभी जो पैरेललोग्राम है तो जो AD है, A और D, ये वाली जो साइड है वो किसके इक्वल होएगी? BC के इक्वल होएगी। कैसे होएगी? BC के इक्वल। AD हमारा BC के इक्वल हो जाएगी साइड। क्यों? क्योंकि जो पैरेललोग्राम है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो वी कैन राइट हियर अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब सेकंड देखते हैं, एंगल BC, एंगल DCB, एंगल DCB मतलब ये वाला एंगल हो गया, एंगल C। ये किसके इक्वल होएगा? इसका जो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब ये इक्वल होएगा, ये एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। वी कैन राइट एंगल DAB, एंगल DAB, ये एंगल लिख सकते हैं। इसका रीजन हो जाएगा अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, OC। OC किसके इक्वल हो जाएगा? OC जो ये साइड है OC, ये हो जाएगी AO के इक्वल। हम AO भी लिख सकते हैं और OA भी लिख सकते हैं। ये कैसे इक्वल होएगी? क्योंकि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर इन इक्वल पार्ट्स। अब ये वाला जो डायगोनल है वो इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये वाला डायगोनल है BD, ये डायगोनल AC को बाइसेक्ट करेगा इक्वल पार्ट्स में। मतलब OC हमारा इक्वल हो जाएगा OA के। हम यहाँ पे AO भी लिख सकते हैं और OA भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो रीजन होएगा या प्रॉपर्टी यूज्ड होएगी वो लिखेंगे डायगोनल्स, डायगोनल्स bisects each other in equal parts। फोर्थ देखते हैं, मेजर ऑफ एंगल DAB। DAB जो ये एंगल है DAB, जो ये एंगल है, और साथ में मेजर ऑफ एंगल CDA, ये आ गया CDA मतलब ये वाला एंगल। इन दोनों का जो मेजर होता है उनका सम किसके इक्वल होता है? हमने अभी पढ़ा था पहले कि जो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, मतलब एडजेसेंट एंगल्स का मतलब एक एंगल के बाद जो दूसरा एंगल आता है उसको हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। उसका मतलब क्या हो गया? ये जो एडजेसेंट एंगल्स हैं ये दोनों, ये इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम्स में, जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। जो हमने पहले प्रॉपर्टी बताई थी आपको इससे पहले वाली क्लास में, पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज थी उसके अकॉर्डिंग है। देखो मैं आपको दिखाती भी हूँ। ये रहा, द एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब इन दोनों का, मान लो ये और ये एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स है, तो इन दोनों का सम A प्लस में D, इन दोनों के एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री।
यहाँ पे रीज़न लिखेंगे, तो ये फोर्थ का आंसर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन्स एक्स वाई जेड। हमें ये जो गिवन है, देखो ये जितने भी क्वेश्चंस में पार्ट्स गिवन है इन सब में हमें एक्स वाई जेड निकालना है। तो एक्स वाई जेड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इज देखो एंगल जो बी गिवन है वो 100 डिग्री है, एंगल बी इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो इसके अपोजिट एंगल जो पैरेललोग्राम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी है जो अपोजिट एंगल्स वे इक्वल होते हैं। तो मतलब y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 100 डिग्री बाय अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब y की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब देखो जो मैंने अभी प्रॉपर्टी आपको बताई थी, जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 के इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होएगा। तो इसका मतलब जो हमारा एंगल b है प्लस में ये वाला एंगल, ये एक दूसरे के साथ एडजेसेंट एंगल्स हैं, लगातार आ रहे हैं ये। तो x की इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसमें देखो b की जो वैल्यू है एंगल b की वो 100 है, प्लस में x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस में 100, ये इस तरफ आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री। हमारे पास x भी आ गया, y भी आ गया। अब z कैसे आएगा, x इज इक्वल्स टू z। x z के इक्वल कैसे हुआ, अपोजिट एंगल्स। पहले यहाँ पे इसका रीजन लिख लेते हैं। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री ऑफ पैरेललोग्राम। इसका मतलब पैरेललोग्राम है तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो x इज इक्वल्स टू z कैसे होएगा, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल कैसे हो गया, वही सेम अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 80 डिग्री, मतलब z हमारा 80 डिग्री आ गया है। यहाँ पे रीजन लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें यहाँ पे मैं नेमिंग कर लेती हूँ A B C D और ये हो जाएगा E। अब इसमें देखो कुछ टर्म्स ऐसी है जो मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है कि अगर मान लो ये हमारी लाइन है, कोई भी एंगल इधर बन रहा है और साथ में यहाँ पे, तो ये दोनों जो एंगल्स हो गए ना वो एक दूसरे के लीनियर पेयर्स होते हैं। लीनियर पेयर्स मतलब एंगल 1 प्लस में एंगल 2, ये हो जाएंगे 180 डिग्री के इक्वल। पहली बात तो ये हमारे लीनियर पेयर हो जाएंगे। सेकेंड इज ये जो एंगल होता है और ये एंगल 1 और एंगल 2 ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। थर्ड पॉइंट देखो, मान लो कोई भी दो पैरेलल लाइंस जा रही है, उनमें से एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर गई तो ये वाला जो एंगल होएगा और ये वाला एंगल 1 एंगल 2 ये दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा कैसे, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ये हमारे लीनियर पेयर हो गया, ये यहाँ पे वर्टिकल एंगल्स हो जाएंगे। पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 50 है 50 और x ये एक दूसरे के, जो एंगल a है यहाँ पे और एंगल x ये एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स जो पैरेललोग्राम के हैं वे सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल a प्लस में x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री कैसे,
मैंने आपको पहले भी बताया थी ये वाली प्रॉपर्टी, तो वही प्रॉपर्टी सेम लगा रही हूँ यहाँ पे। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, मतलब ये दोनों 180 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ए की वैल्यू यहाँ पे 50 है, 50 डिग्री, प्लस में x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस में 50, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, x की वैल्यू अगर इसको माइनस करेंगे तो 130 डिग्री आ जाएगा। जब हमारे पास x की वैल्यू आ गई तो y की भी आ जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स है, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 130। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हमारे पास क्या क्या आ गया, x और y की वैल्यू दोनों क्या आ गई। अब हमें z निकालना है। z दो तरीके से निकल सकता है। मान लो अगर ये वाले एंगल्स हैं, ये वाला एंगल और ये वाला, ये दोनों पैरेलल साइड से एक दूसरे की, तो यहाँ से ये ट्रांसवर्सल लाइन चली गई ये वाली साइड, तो इसका मतलब जो x है और z ये एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, तो x इज इक्वल्स टू z, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 130 आ जाएगी। हम ऐसे भी सॉल्व करते हैं और हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे हम एंगल C, जो ये एंगल C है इधर, और साथ में एंगल Z, ये एक दूसरे के लीनियर पेयर भी बन सकते हैं, तो लीनियर पेयर से भी सॉल्व कर सकते हैं हम, या फिर हम डायरेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ईजी रहेगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से करेंगे सॉल्व। तो x इज इक्वल्स टू z, x z के इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 130 हो जाएगी, 130 डिग्री। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आर इक्वल, तो तीनों की वैल्यू आ गई। x की है 130, y की है 130 और z की है 130 डिग्री, तीनों की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पे नेमिंग कर लेंगे A, B, C एंड D। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट देखो जो x है, एंगल x वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्यों, ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और इसका ये अपोजिट, ये कौन से जो मैंने आपको भी बताया था, ये वाले एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे जो x की वैल्यू है वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगी बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। सेकेंड हम देखते हैं, वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो हमारे पास x आ गया, एक एंगल ये है, तो हम y निकालेंगे ट्रायंगल वाले प्रॉपर्टी निकाल के, दैट इज जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे 30 डिग्री ये वाला एंगल, प्लस में x प्लस में y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लगाई है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, दैट इज x की वैल्यू हमने अभी निकाल लिया है 90, ये पुट करेंगे 30 प्लस में 90 डिग्री प्लस में y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 120, प्लस में y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, वो उधर जाके माइनस हो जाएगा 120 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आ गई, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 60 डिग्री। यहाँ पे y की वैल्यू आ गई है, x हमने निकाल लिया, y निकाल लिया, अब z निकालेंगे। मैं आपको एक रूल बताती हूँ, मान लो ये दो पैरेलल लाइंस गई है और यहाँ से ट्रांसवर्सल लाइन जो गई है, जो मैंने आपको पहले रूल्स बताए थे उसके अकॉर्डिंग ही है ये ट्रांसवर्सल लाइन और साथ में ये दो पैरेलल लाइंस। तो जो ये z बनता है, ये जो z बना है, इसके जो ये वाले एंगल्स होते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये दो एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे, अल्टरनेटिव एंगल्स है ये एक दूसरे के।
ऑल्टरनेटिव एंगल्स है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। अब इसमें देखो यहाँ पे भी z बन रहा है, पर यहाँ पे उल्टा z बन रहा है, ये ऐसे जाके ऐसे, तो z बन रहा है ना यहाँ पे। इसका मतलब जो ये y एंगल होएगा वो z के इक्वल हो जाएगा, एंगल y इज इक्वल्स टू एंगल z। ये दो पैरेलल लाइंस है, यहाँ से ट्रांसवर्सल लाइन गई हुई है और साथ में ये z बन गया उल्टा z, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। मतलब y और z एक दूसरे के इक्वल है और y की वैल्यू 60 है तो इसकी भी वैल्यू 60 हो जाएगी। ये हो जाएगा अल्टरनेटिव एंगल से। तो तीनों की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेमिंग करेंगे ए बी सी डी, ये लास्ट में ई। तो अब देखो ये सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, जो एंगल बी है वो एंगल वाई के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल्स टू वाई, अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। मतलब y इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, एंगल बी हमारा 80 डिग्री है तो y भी हमारा 80 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल b प्लस में x, जो ये वाला एंगल है b और साथ में ये जो एंगल a है x की वैल्यू, ये कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, तो इसका मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, तो इसका मतलब ये 180 के इक्वल हो जाएगा। तो y की वैल्यू और b की वैल्यू सेम थी 80 डिग्री, तो मतलब b की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 80 डिग्री प्लस में x u का u इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x इज इक्वल्स टू 180 में से माइनस में 80 करेंगे, ये उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। अब हमारे पास y भी आ गया, x भी, तो z कैसे निकलेगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल b के, एंगल b के कॉरस्पॉन्डिंग z हो जाएगा, मतलब ये भी 80 डिग्री हो जाएगा। ये दो पैरेलल साइड्स जा रही है ना, एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये यहाँ से ट्रांसवर्सल लाइन गई है, तो मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये आंसर आ गया, पार्ट है इस क्वेश्चन का ए बी सी डी। इसको सॉल्व करेंगे, जो ये एंगल है सी वो एंगल ए के इक्वल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 112। कैसे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब देखो ये यहाँ पे ट्रायंगल बन गया एक तरह से, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे इसमें, क्योंकि हमारे पास y भी है और ये वाला एंगल भी है, तो हम x आराम से निकाल सकते हैं। 40 प्लस में y प्लस में x, ये तीनों 180 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि जो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। 40 डिग्री प्लस में y की वैल्यू ये थी, यहाँ पे पुट करेंगे, प्लस में x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इनको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 152 डिग्री, प्लस में x इज इक्वल्स टू 180, x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस में 152 इज इक्वल्स टू, इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा x 28 डिग्री। देखो x हमारे पास आ गया, ये रहा, ये x z के इक्वल हो जाएगा। कैसे, देखो ये यहाँ पे z बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एक दूसरे के अल्टरनेटिव एंगल्स हो जाएंगे, क्योंकि ये पैरेलल साइड है एक दूसरे की। तो यहाँ पे जो z बन रहा है उसकी वजह से x और z एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू 28 डिग्री। क्योंकि x और z एक दूसरे के इक्वल हैं, तो x की वैल्यू 28 है तो z की वैल्यू भी 28 हो जाएगी।
तो यहाँ पे लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ 1 है। अब हमें ये बताना है कि जो ABCD क्वाड्रिलेटरल वो पैरेललोग्राम बन सकता है या नहीं बन सकता, अगर हमें ये कंडीशन दे रखी हो तो हम यहाँ पे बनाएंगे फिगर दैट इज A B C और D। ABCD हो गया। अब फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि एंगल D और एंगल B, मतलब एंगल D और एंगल B इनका सम 180 डिग्री हो सकता है। मान लो ये गिवन है, तो क्या वो पैरेललोग्राम बन सकता है या नहीं बन सकता। देखो पहली बात तो ये है कि जो पैरेललोग्राम है उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और इसमें कंडीशन गिवन है कि अगर इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो वो 180 डिग्री होने चाहिए। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि वो बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। तो आंसर हो जाएगा कैन बी बट नीड नॉट बी। अगर मान लो हम एंगल D और एंगल B मतलब एक दूसरे के इक्वल होता है या अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसका मतलब अगर हम यहाँ पे 90 डिग्री ले तो पॉसिबल है कि एंगल D और B को हम ऐड करेंगे तो वो 180 हो जाएगा, क्योंकि 90 प्लस में 90 180 डिग्री होता है। सम ऑफ द एडजेसेंट साइड शुड बी 180, ये पॉइंट होना चाहिए। सम ऑफ द adjacent angles should be 180 डिग्री, और जो अपोजिट एंगल्स मस्ट बी इक्वल है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया। यहाँ पे ऐसा करो, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा, ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट। मान लो अगर ये बन सकता है तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एंगल D और एंगल B मतलब अपोजिट एंगल्स जो हो गए वो 90 डिग्री के इक्वल होंगे, तो उनका सम अगर हम करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल हो गए। तो सेटिस्फाई भी हो सकता है, मतलब कैन बी बट नीड नॉट बी, ऐसा भी हो सकता है। अगर मान लो ये दोनों होंगे 90 डिग्री के इक्वल तो हमारा पॉसिबल है। और सेकेंड थिंग इज जो एडजेसेंट एंगल्स है, मतलब जैसे एंगल C और एंगल D ये एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है, तो इसका मतलब वो 180 होने चाहिए उनका सम। मतलब एंगल D प्लस में एंगल C करेंगे हम तो वो 180 होना चाहिए, तभी तो वो सेटिस्फाई करेगा, तभी तो वो पैरेललोग्राम बनेगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स वो सप्लीमेंट्री होते हैं पैरेललोग्राम के। अगर ये सेटिस्फाई करे तो बन जाएगा। सेकेंड इज AB इज इक्वल्स टू DC। AB मतलब ये वाली साइड AB इज इक्वल्स टू DC। ये कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर, 8 और 8। AD इज इक्वल्स टू 4, AD जो है वो हो जाएगी 4 एंड BC इज इक्वल्स टू 4.4। अब ये बताना है अगर ये कंडीशन गिवन है तो क्या पैरेललोग्राम बन सकता है या नहीं बन सकता। ये क्वाड्रिलेटरल क्या होता है मैंने आपको बताया था, 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, इसका मतलब हमारा क्वाड्रिलेटरल है। तो अब ये बताना है सेकंड कंडीशन को लेके कि ये पैरेललोग्राम बन सकता है या नहीं बन सकता। देखो AB तो DC के इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, लेकिन AD और BC इक्वल नहीं है एक दूसरे के, तो हम कह सकते हैं नो, ये नहीं बन सकता पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि जो अपोजिट साइड्स है शुड बी ऑफ इक्वल लेंथ। अब इसमें देखो AB, जो AB है वो तो DC के इक्वल हो गया, बट AD इज नॉट इक्वल्स टू BC, मतलब जो AD है वो BC के इक्वल नहीं है, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 4 है और ये 4.4 है, तो पॉसिबल नहीं बनेगा। थर्ड कंडीशन देखते हैं, एंगल A इज इक्वल्स टू 70। जो एंगल A है वो 70 डिग्री है, एंगल A 70 डिग्री, और एंगल C, जो एंगल C है वो हो जाएगी 65 डिग्री। मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? इसका आंसर आ जाएगा नो। क्यों? क्योंकि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं, बट ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। एंगल A इज नॉट इक्वल्स टू एंगल C, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। क्यों? अपोजिट एंगल्स शुड बी ऑफ सेम मेजर। इसका मतलब ये हमारा पैरेललोग्राम नहीं बन सकता।
फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। मतलब हमें एक रफ फिगर बनाना है क्वाड्रिलेटरल का और वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। देखो पैरेललोग्राम के तो चारों एक दूसरे के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं दोनों के दोनों वे इक्वल होते हैं। मतलब मैं आपको बताती हूँ, जो पैरेललोग्राम होते हैं ये एंगल इसके इक्वल होएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो दो अपोजिट एंगल्स हो गए। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 एंगल्स और यहाँ पे क्या पूछ रखा है, एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स बता रहे हैं, मतलब सिर्फ दो ही अपोजिट एंगल्स हो और वो पैरेललोग्राम भी नहीं होना चाहिए लेकिन क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। तो इसका आंसर बन जाएगा सॉल्यूशन, ये क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे जिसकी 1 2 3 4 साइड है, ए बी सी और डी, 4 साइड हो गई। ये बन जाएगा हमारा काइट। काइट कैसे, देखो ये सेटिस्फाई कर रही है सारी की सारी कंडीशन, क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड हो गई और 4 एंगल्स हो गए, इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल तो है। क्वाड्रिलेटरल है बट हमें पैरेललोग्राम नहीं चाहिए। और ये पैरेललोग्राम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम के दोनों अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं एक दूसरे के और अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाला मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी थ्योरी में कि ये एक दूसरे के इक्वल हैं और ये साइड एक दूसरे के इक्वल है, बट ये एक जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल नहीं है। इसमें ए बी की अपोजिट साइड हो जाएगी डी सी, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम नहीं है। और जो ये एंगल हो गया वो इस एंगल के इक्वल है ही नहीं, इक्वल है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम नहीं है। तो सेटिस्फाई कर रही है। कैसे कह सकते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू डी सी, ए बी इज नॉट इक्वल्स टू डी सी, अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, आर नॉट इक्वल। तो इसका मतलब ये सो इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ऐसे ही अपोजिट एंगल्स, इसमें एंगल ए और एंगल सी इक्वल नहीं है, एंगल ए और एंगल सी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इससे भी हम कह सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम नहीं है। तो दोनों सेटिस्फाई होगी कंडीशन। अब ये देखते हैं इसमें टू अपोजिट एंगल्स इक्वल मेजर के होने चाहिए। तो देखो काइट में क्या रूल है, ये तो एक दूसरे के इक्वल है नहीं, बट जो ये वाले जो एंगल्स होते हैं ना ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मैंने आपको थ्योरी में बताया था, जब हमने क्वाड्रिलेटरल्स में काइट पढ़ा था तो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए थे, आप उसको जाके रेफर करो पिछली वीडियो में। तो इसका मतलब जो एंगल बी है वो एंगल डी के इक्वल है, तो दो एंगल आ गए और वो एक दूसरे के अपोजिट भी है और इक्वल भी है, मतलब टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, टू अपोजिट एंगल्स, एक ये एंगल और एक ये एंगल, ये इक्वल है और साथ में दो अपोजिट एंगल्स हो गए। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा काइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन रेशो। अब ये दो रेशो में गिवन है। एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला, इन दोनों की रेशो गिवन है 3:2, 3:2 गिवन है। इसका मतलब हम यहाँ पे 3x कर सकते हैं और 2x, अगर रेशो गिवन होती है तो हम उसके साथ x लेट करते हैं, मतलब लेट करते हैं कि एक एंगल 3x हो जाएगा और एक एंगल 2x हो जाएगा। ऐसे करके हम सॉल्व करेंगे। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हमें दो एंगल्स की रेशो तो गिवन है लेकिन हमें सारे के सारे एंगल्स निकालने हैं पैरेललोग्राम के। तो यहाँ पे हम पहले पैरेललोग्राम बनाएंगे, ए बी सी एंड डी। और देखो कोई भी दो एंगल जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनको जो रेशो में गिवन है तो हम लेट कर लेंगे, एक ये एंगल ले लेंगे, लेट करेंगे, एंगल ए हो जाएगा 3x, एंगल बी हो जाएगा 2x। क्यों, क्योंकि दोनों की रेशो गिवन आ रही है एक दूसरे के, एडजेसेंट एंगल है मतलब एक के बाद एक आ रहा है। तो लेट करेंगे एंगल ए इज इक्वल्स टू 3x और एंगल बी इज इक्वल्स टू 2x।
ए ये आ गया, बी ये आ गया। अब हमें साथ में ये निकालना है और ये निकालना है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। इसका मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। दैट इज एंगल ए प्लस में एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एडजेसेंट angles of a parallelogram are supplementary। एंगल ए की वैल्यू 3x प्लस में एंगल बी की वैल्यू 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों का ऐड करेंगे तो 5x आ जाएगा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x इज इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय में 5, ये 5 नीचे आ गया। तो इन दोनों को अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 36 डिग्री। x इज इक्वल्स टू 36। अच्छा अभी सिर्फ वैल्यू आई है तो x की वैल्यू सिर्फ 36 आई है, तो जो हमने लेट किया था उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो एंगल ए हो जाएगा 3 इंटू में x की वैल्यू पुट करेंगे 36 और एंगल b इज इक्वल्स टू 2 इंटू में 36। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करी हमने, तो इनको सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 108 आ जाएगा डिग्री, और साथ में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 डिग्री आ जाएगा इनको मल्टीप्लाई करने के बाद। तो एंगल ए हो जाएगा 108 और एंगल बी हो जाएगा 72। अब इसमें देखो सारे एंगल्स हमें निकालने हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल ए एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। कैसे? बाय opposite angles of parallelogram are equal। तो एंगल ए सी ये दोनों हो जाएंगे 108 और एंगल बी और सी हो जाएगी 72 डिग्री। तो सारे के सारे एंगल्स निकल गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स। मतलब एक पैरेललोग्राम है और दोनों के दोनों एडजेसेंट एंगल्स इक्वल हैं, तो फाइंड करना है फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। पिछले क्वेश्चन में हमें रेशो गिवन थे, अब की बारी ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। पैरेललोग्राम बनाएंगे ए बी सी और डी। अब इसमें क्या गिवन है, दो एडजेसेंट एंगल्स पैरेललोग्राम के, वो इक्वल मेजर क्या है, दो एडजेसेंट एंगल मतलब एक के साथ दूसरा आ रहा है, मतलब एंगल ए और एंगल बी ले लेते हैं हम, ये एक दूसरे के इक्वल है, इक्वल गिवन है, मतलब जो वैल्यू ये होएगी वो ये होएगी, इसका मतलब हम एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी लिख सकते हैं गिवन, और साथ में हमें सारे एंगल्स निकालने हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, एंगल ए प्लस में एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। कैसे? ये एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट है, मतलब वो सप्लीमेंट्री एंगल्स है। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, और ये एडजेसेंट एंगल किसके हैं? पैरेललोग्राम के, ऑफ पैरेललोग्राम। देखो एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, मतलब हम बी की जगह ए भी पुट कर सकते हैं, तो एंगल ए प्लस में बी की जगह फिर से एंगल ए पुट कर देंगे क्योंकि एक दूसरे के इक्वल है, तो ये पुट कर सकते हैं हम, तो 180 डिग्री। अब ये कितना हो जाएगा, 2 एंगल ए 2 हो जाएंगे 180 डिग्री, क्योंकि एक ये हो गया एक ये हो गया, तो मिलाएंगे हम इसको, ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइड बाय में 2, तो इसको कट करेंगे तो 90 डिग्री आ गया, मतलब एंगल ए जो है और एंगल बी दोनों के दोनों 90 डिग्री आ गए, क्योंकि एंगल ए हमारा एंगल बी के इक्वल था, बी के इक्वल था ना, तो इसका मतलब ये भी दोनों के दोनों 90 डिग्री आ गए। अब देखो हमें सारे एंगल्स निकालने हैं। अब एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल है, इसके ये एंगल इसके इक्वल है। कैसे? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। ऐसे ही एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, दोनों के दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि एंगल ए 90 है तो सी भी 90 हो जाएगा, बी 90 है तो डी भी 90 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं रीजन, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सारे के सारे 90 डिग्री हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन। इसमें क्या गिवन है, द एडजेसेंट फिगर। ये जो फिगर गिवन है HOPE होप, ये जो फिगर गिवन है
वो पैरेललोग्राम है, हमें पहले ही दे दिया कि ये पैरेललोग्राम है। तो हमें फाइंड करने हैं एंगल्स एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड ये निकालना है। स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड दैम, मतलब जब हम निकाल रहे हैं ये एंगल्स तो हमें ये भी बताना है कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, मतलब उसके रीजंस बताने हैं जो हमने अब तक किए हैं। तो सबसे पहले हम y निकालेंगे, y की वैल्यू हो जाएगी 40 डिग्री। y की वैल्यू 40 कैसे हो गई ये बताओ, y की वैल्यू 40 कैसे होगी? ये मैंने आपको पहले भी बताया था, कमेंट करो तो मैं आपको पहले बताती हूँ। ये z बन गया यहाँ पे, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। ऐसे ही यहाँ पे देखो z था, तो इधर से देखो जैसे वो z बना था ऐसे ही ये z बन गया, बना ना इधर से z। अगर हम इस तरीके से देखें तो ये यहाँ से जाके ऐसे उल्टा z बना है, मतलब दो पैरेलल लाइंस ये हो गई एक दूसरे के, और ये ट्रांसवर्स हो गई, मतलब उल्टा जो z बन रहा है इसकी वजह से जो y है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये सीधा z होता है, ये उल्टा, मतलब ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अब इसको आप चाहे ऐसे करके देख लो या फिर इसको ऐसे टेढ़ा करके देख लो या इसको ऐसे करके देख लो, तो ये एंगल हो गए एक दूसरे के इक्वल, अल्टरनेटिव एंगल्स हो जाएंगे ये। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 40। 40 कैसे हो जाएगा? बाय अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो y की वैल्यू निकल गई। ऐसे ही हम और वैल्यूज निकालेंगे, को मैं हटा देती हूँ। नेक्स्ट देखेंगे ऐसे ही जो सीधा z है वो यहां बन रहा है, ये फिर से z बन गया, मतलब ये दो पैरेलल लाइंस है। ऐसे ही देखो ये वाला z यहाँ बन जाएगा, एक ये पैरेलल लाइन है एक ये वाली पैरेलल लाइन है, तो ट्रांसफर जा रहा है तो ये यहाँ से ऐसे करके z बन जाएगा। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये पूरा p एंगल इक्वल हो जाएगा। ये z बन जाएगा, तो एंगल p, तो ये पूरा है एंगल p इज इक्वल्स टू एंगल o, वो बन जाएगा 70। तो एंगल p हमारा 70 आ गया अल्टरनेटिव एंगल से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तब देखो जब एंगल p हमारा 70 डिग्री है तो इसका अपोजिट एंगल भी 70 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, मतलब एंगल h हमारा ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये p के इक्वल है। एंगल p और एंगल h अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब अपोजिट एंगल्स की वजह से हमारा p और h दोनों के दोनों इक्वल हो गए, और p एंगल हमारा 70 डिग्री था, तो इसका मतलब h और p दोनों को इक्वल करेंगे तो वो 70 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो h हमारा 70 डिग्री आ गया, एंगल h हमारा 70 डिग्री आ गया। अब देखो इसमें हमने y निकाल लिया था ये, अब हम z निकालेंगे। z निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ये पूरा h है, पूरा h 70 डिग्री के इक्वल है, और जो ये पूरा h है वो कैसे बनेगा, एंगल h किसके इक्वल होएगा, पूरा z प्लस में 40 डिग्री, मतलब z प्लस में 40 डिग्री करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तभी तो पूरा h बनेगा। तो इसका मतलब h की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 70 डिग्री इज इक्वल टू z प्लस में 40 डिग्री, और 40 को उधर ले जाएंगे, 70 माइनस में 40 डिग्री इज इक्वल टू z, z आ गया। अब z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे इन दोनों को माइनस करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। z की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब हमें x की निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हम देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए अब यहाँ पे देखो हमारे पास z की वैल्यू आई है। हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर मान लो हम h लेंगे, ये जो पूरा एंगल h है यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ, ये एंगल h हो गया और ये एंगल e हो गया जो हमारी x की वैल्यू है। देखो ये एक दूसरे के क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का मतलब जो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल होते हैं वे एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब 180 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं h प्लस में x इज इक्वल्स टू, मतलब ये x है, e भी लिख सकते हैं और x भी लिख सकते हैं,
ये 180 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। h की वैल्यू है 70 डिग्री, जो यहाँ से निकाली थी हमने 70 डिग्री, प्लस में x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये रीज़न हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 70 को हम उधर ले जाएंगे और 180 में से माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री। तो तीनों के तीनों निकल गया। x की वैल्यू ये रही, y एंड z। इस क्वेश्चन में देखेंगे द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम। मतलब ये वाला जो फिगर है GUNS गन्स, ये वाला, और इससे नेक्स्ट जो है ये दोनों इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। ये दोनों है पैरेललोग्राम्स, हमें x और y निकालनी है और ये लेंथ सेंटीमीटर्स में गिवन है। अब आप ये देखो जो पैरेललोग्राम्स है, अब इसमें साइड्स गिवन है और पैरेललोग्राम की साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल होएगी। और पैरेललोग्राम पहले से ही गिवन है कि पैरेललोग्राम है मतलब अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होएगी और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होएगी। तो हम कह सकते हैं कि SN जो SN है वो हो जाएगी GU के इक्वल और SG हो जाएगी NU के इक्वल। ये दोनों के दोनों अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। SN हो जाएगा 26 जो हमें गिवन है, ये वाली साइड, ये यहाँ पे ये 26 है तो हमने पुट कर दिया। ऐसे ही GN हो जाएगी 3y माइनस में 1, तो ये एक दूसरे के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ से वैल्यू हमारी आएगी y की 26 प्लस में 1, ये इधर आ गया, इज इक्वल्स टू 3y। तो 27 इज इक्वल्स टू 3y, 27 डिवाइड बाई में 3 इज इक्वल्स टू y। इसको कट करेंगे तो 9 पे जाएगा, तो मतलब y की वैल्यू हमारी 9 आ गई। 3 9 27 होता है तो कट करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो y की वैल्यू हमारी 9 आ गई। ऐसे ही दूसरी साइड देखो, इस S और G कितना है, ये रहा, S और G हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू NU के इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा 18। x इज इक्वल्स टू 18 डिवाइड बाई में 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये किस पे कटेगा, 6 पे, 3 6 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। x और y हमें निकालना था, दोनों को एक दूसरे के इक्वल पुट करना है और फिर सॉल्व करना है। ये वाली साइड इसके साथ इक्वल करनी है, ये वाली साइड इसके साथ, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसमें। अब की बार डायगनल्स गिवन है। अब देखो पैरेललोग्राम के जो डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इक्वल पार्ट्स में, मतलब ये वाला इस डायगनल को इक्वली बाइसेक्ट करेंगे। ऐसे ही ये वाला जो साइड हो जाएगी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे पहले प्रॉपर्टी लिख देते हैं, बाय यूजिंग दैट डायगनल्स bisects each other in equal parts। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो है डायगनल, ये इस वाले डायगनल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, कट करी, मतलब ये जो पार्ट हो जाएगा वो इसके साथ इक्वल हो जाएगा। मतलब हम 20 को इसके इक्वल पुट कर सकते हैं, y प्लस में 7 के इक्वल पुट कर सकते हैं, तो इक्वेशन 1 हो जाएगी। ऐसे ही देखो अब की बार इस वाले डायगनल ने इस वाले डायगनल को इक्वल कट किया है, तो इसका मतलब इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, इतना हिस्सा इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब 16 इज इक्वल्स टू x प्लस में y। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, इनको सॉल्व करेंगे। y प्लस में 7 इज इक्वल्स टू 20, y इज इक्वल्स टू 20 माइनस में 7, y इज इक्वल्स टू 13। तो y की वैल्यू ये आ गई, इसको सॉल्व करेंगे। y की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, 16 इज इक्वल्स टू x प्लस में 13, वैल्यू पुट किया हमने y की यहाँ से, इन इक्वेशन 2। 16 माइनस में 13 इज इक्वल्स टू x, 13 को उधर लेके चलेंगे, अब इनको माइनस करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। हमें यही निकालना था, x की वैल्यू और y की वैल्यू।
कुछ नहीं है, बस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है डायगोनल्स पैरेललोग्राम के, तो इसका मतलब इक्वल भाग में डिवाइड करेंगे, तो दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्वल पुट किया हमने। 9th क्वेश्चन देखेंगे। इन द अबव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स निकालना हमें। इसी फिगर में दोनों के दोनों पैरेललोग्राम्स गिवन है। कैसे? रिस्क RISK, एक पैरेललोग्राम ये हो गया, दूसरा आ जाएगा क्लू CLUE, एक ये बन गया। तो ये दो पैरेललोग्राम्स बन गए। तो इसमें क्या है कि हमें एक्स फाइंड आउट करना, वो एक्स ये रहा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले आपको, एक मिनट पेन चेंज करके बताती हूँ। जो ये है आर और के, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम रिस्क वाले जो पैरेललोग्राम है इसमें हम देखेंगे ये एंगल और ये एंगल, मतलब एंगल के और एंगल आर, ये एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है, मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस वाले पैरेललोग्राम में एंगल के प्लस में एंगल आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल के की वैल्यू है 120 डिग्री प्लस में एंगल आर इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल आर यहाँ से कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस में 120 डिग्री। तो एंगल आर की वैल्यू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो एंगल आर की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। एंगल आर हमारा 60 डिग्री हो गया। अब ये ध्यान से देखना, जो ये वाला पैरेललोग्राम है अगर इसको हम यहाँ पे एक्सटेंड करें तो ये एंगल और ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये हम एंगल 1 मानते हैं। यहाँ पे बनाती हूँ ये वाला फिगर। ये वाला जो एंगल हो गया ये एंगल 1 है, मतलब ये वाला एंगल 1 है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, मतलब आर की वैल्यू एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा, मतलब 60 डिग्री। ये हमारा 60 डिग्री आ गया, ये वाला एंगल 60 डिग्री है। अब देखो ये वाला जो एंगल है ये हमारा 60 आ गया है। अब इस वाले फिगर में पैरेललोग्राम में अगर हम देखें, ये जो 70 है ये इस वाले के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा अगर इसको हम एक्सटेंड करें तो। ये एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे, तो ये एंगल 2 मान लो। तो जो L है वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, डेट इज 70 डिग्री। L हमारा 70 डिग्री है, तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग से एंगल 2 भी 70 डिग्री हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको अच्छे से सब कुछ रख करके बताती हूँ। ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2। एंगल 2 तो हो जाएगा 70 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग से, और एंगल आर के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 1 है वो हो जाएगा 60 डिग्री। मैं ये वाला कलर दूसरे पेन से करती हूँ, 1 मिनट। ये एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, तो ये एंगल 2 बन गया। एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये दोनों एंगल हमारे कॉरस्पॉन्डिंग से बने हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो अब ये जो ट्रायंगल बना है इसमें ये एंगल पता है एंगल 1, ये एंगल पता है एंगल 2। अब हमें ये निकालना है, तो हम ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। डेट इज एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3, इसको हम एंगल 3 मान लेंगे।
ये जो बना है यहाँ पे, ये एंगल 1, ये एंगल 2 और इसको एंगल 3 मान लेंगे। ये सारे के सारे इनको सम करेंगे तो 180 के इक्वल आ जाएगा। प्रॉपर्टी लगेगी एंगल सम ऑफ अ ट्रायंगल। जो अंदर के एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल्स ट्रायंगल के, उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखो एंगल 1 की वैल्यू कितनी है 60, तो 60 प्लस में एंगल 2 की वैल्यू कितनी है 70 प्लस में एंगल 3 हमें निकालना है, ये वाला एंगल 180 डिग्री के इक्वल हो गया। इन दोनों को प्लस करेंगे, 60 प्लस में 70 अगर हम करेंगे तो 130 आ जाएगा। 130 को उधर लेके जाएंगे तो एंगल 3 आ जाएगा 180 डिग्री माइनस में 130। तो यहाँ पे मैं इधर लिखती हूँ, एंगल 3 की वैल्यू आ जाएगी 180 में से 130 माइनस करेंगे तो एंगल 3 की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। अब यहाँ देखो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल हमारा 50 आ गया, तो ये एंगल इसके साथ अपोजिट एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू भी 50 आ जाएगी। ये वाला एंगल इस एंगल के अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से हम क्या लिख सकते हैं, नेट एंगल 3 इज इक्वल्स टू एक्स, डेट इज 50 डिग्री। 50 डिग्री हो गया बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, हमने क्या किया मैं आपको ओवरऑल बताती हूँ। इस वाले पैरेललोग्राम में से इन दोनों को सप्लीमेंट्री से सम निकाल दिया, एंगल के प्लस में एंगल आर, इन दोनों को सम करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो ऐसे ही करके हमने के की वैल्यू पुट करी है, यहाँ से फिर हमने एंगल आर सॉल्व किया है। अब देखो इस वाले पैरेललोग्राम को अगर हम एक्सटेंड कर दें ऐसे, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो जो एंगल आर 60 है तो एंगल 1 भी 60 हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके बता रखा आपको, एंगल 1 हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही इस वाले में अगर हम देखें एंगल 70, जो एंगल 70 है यहाँ पे, ये इसके इक्वल हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 2 हमने यहाँ पे नेमिंग कर रखी थी, तो 70 ये हो गया, ये भी 70 हो गया, ये हमारा 70 हो गया और ये हमारा 60 डिग्री हो गया। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। इन तीनों का सम करके 180 के इक्वल अगर हम पुट करेंगे यहाँ पे जो हमने पुट कर रखा है, तो उससे हमारी ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 50 डिग्री। तो जो ये 50 डिग्री है ये इसका अपोजिट एंगल है, यूँ करेंगे तो ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एक्स की वैल्यू भी आ गई यहाँ पे 50 डिग्री। ओके, एक्स और एक्स की वैल्यू निकालनी थी, वो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी वर्टिकली अपोजिट एंगल से। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम विच ऑफ इट्स 2 साइड्स आर पैरेलल। अब हमें ये बताना है कि ये ट्रेपीजियम कैसे है, और ट्रेपीजियम के बताने के बाद हमें ये भी बताना है कि कौन सी साइड इसमें पैरेलल है एक दूसरे के। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। देखो एक रूल होता है, मैं आपको यहाँ पे लिखवाती हूँ। अगर मान लो कोई भी 2 लाइन गई है, कोई भी 2 लाइन गई है, ये लाइन 1 हो गई, ये लाइन 2 हो गई। अगर इसको एक लाइन जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो इंटरसेक्ट करती है इन दोनों को, यहाँ से अगर ये पास हो रही है, तो जो ये 2 एंगल्स होते हैं ट्रांसवर्सल, एक मिनट में यहाँ पे ये बता देती हूँ, ये लाइन हो जाएगी हमारी ट्रांसवर्सल लाइन, ये जो इंटरसेक्ट कर रही है इन दोनों लाइन को, लाइन 1 लाइन 2, इन दोनों को अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो ये 2 एंगल्स होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन पे, जो 2 एंगल्स होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन पे इस साइड पे, तो इन दोनों का जो सम होता है ये 180 डिग्री के इक्वल होता है, 1 और 2। अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल आ गया तो हम कह सकते हैं कि लाइन 1 और लाइन 2 एक दूसरे के पैरेलल है। मैं यहाँ पे आपको लिखवा देती हूँ, that when a transversal line intersects 2 lines in such a way that the sum of the adjacent angles on the same
side of transversal is on the same side of transversal is 180 degree, then the lines are parallel to each other. इसमें ये लिखा है कि अगर व्हेन अ ट्रांसवर्सल लाइन, अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन जैसे ये है इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइन को, व्हेन अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइन्स इन सच अ वे, इस तरीके से कि सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स, मतलब ये जो एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है इन दोनों का सम, और जो ये एडजेसेंट एंगल्स है वो कहाँ पे है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इस ट्रांसवर्सल की एक ही साइड पे, ऐसे नहीं कि एक इधर है एक इधर है, ऐसे नहीं, एक ही साइड पे अगर ये दोनों एंगल जो एडजेसेंट एंगल है इनका सम अगर 180 होते हैं 180, तो हम कह सकते हैं देन द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी। तो इस वाले फिगर में हम देखेंगे जो ये है एंगल M और एंगल L, इन दोनों का हम सम करके देखेंगे, ये हमें गिवन है, ये एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो एंगल M प्लस में L इज इक्वल्स टू 180 डिग्री के इक्वल होएंगे या नहीं होएंगे, ये हमें चेक करना है। तो इसकी वैल्यू है 100 प्लस 100 डिग्री प्लस में 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 180, इन दोनों को सम करेंगे तो 180 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब ये इक्वल है, इन दोनों का सम 180 के इक्वल है। जो ये ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है दो लाइन के बीच, लाइन 1 और लाइन 2, ये जो दो लाइन है इनके बीच में से जो इंटरसेक्ट कर रही है ट्रांसवर्सल लाइन, इनके अंदर के जो एडजेसेंट एंगल्स है सेम साइड पे, उन दोनों का सम 180 आ गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो ये वाली साइड है और ये वाली साइड एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो हम लिख सकते हैं दैट MN, जो ये साइड है MN इज पैरेलल टू KL, ML जो MN है वो LK के पैरेलल है, ये हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने ये तो बता दिया कि दो साइड्स पैरेलल एक दूसरे के, और ये भी बता दिया कि कौन सी साइड है। अब हम ये कैसे प्रूव करेंगे कि ट्रेपीजियम है। अब ट्रेपीजियम का रूल ये है, जैसे पैरेललोग्राम में दो अपोजिट साइड्स होती है पैरेलल, तो ऐसे ही ट्रेपीजियम का रूल होता है एक ही पैरेलल साइड है इसके पास, मतलब एक ही पेयर ऐसा है साइड्स का जो एक दूसरे के पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं एज अ quadrilateral, as a quadrilateral KLMN, as a quadrilateral KLMN has one pair of parallel lines, या फिर साइड्स भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये है ट्रेपीजियम, इट इज अ ट्रेपीजियम। तो हम कह सकते हैं ये ट्रेपीजियम है, और जिसमें MN पैरेलल है KL के, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये हमारे पास एक ही पेयर ऐसा है लाइंस का या फिर साइड्स का जो एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब ये हमारा ट्रेपीजियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 11 देखेंगे, फाइंड मेजर ऑफ C, जो एंगल C है उसका मेजर इन दिस फिगर इफ AB, ये ऐसे लिख देते हैं AB पैरेलल टू DC, ये यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, ये पैरेलल एक दूसरे के, अगर AB पैरेलल है CD के, इसका मतलब AB जो ये लाइन है वो पैरेलल है CD के, ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो हमें एंगल C निकालना है। एंगल C निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो दो पैरेलल साइड है और उसमें से एक ट्रांसवर्सल लाइन जाती है, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था उसमें डिस्कस किया था कि अगर ये एक दूसरे के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो इन दोनों जो ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर जो साइड सेम साइड पे अगर दो एडजेसेंट एंगल है तो उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। इसका मतलब है जो एंगल C है और एंगल B एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स हैं सेम ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, एंगल B प्लस में एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। इसका रीज़न हम लिखेंगे, we will write the reason, angle on the same side, angle on the same side of transversal is 180, जो हमने पहले अभी डिस्कस किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग हमने किया है
एंगल बी हो जाएगा 120 डिग्री प्लस में एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस में 120 डिग्री, तो एंगल सी इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा एंगल सी, डेट इज 60 डिग्री, जो हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12th, और ये लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस, मतलब एंगल P और एंगल S निकालना है हमें। इफ़ एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू, अगर एस पी पैरेलल है आर क्यू के, मतलब ये रहा एस पी अगर आर क्यू के पैरेलल है तो इसका मतलब ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ये एक दूसरे के पैरेलल, तो हमें एंगल P और एंगल S निकालना है इस फिगर में। और अगर हमने एंगल R फाइंड आउट कर लिया, if you find measure of angle R, is there more than one method of to find the angle P, मतलब कहने का ये मतलब अगर हमें एंगल R पता चल गया तो एंगल P जो हम निकाल रहे हैं क्या उसके दूसरे तरीके भी है, दूसरे मेथड भी है या नहीं, ये हमें बताना है। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब ये एक तरह से ट्रेपीजियम लग रहा है, देखो एक पैरेलल साइड है इसमें, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, तो एक ही पैर हमारे पास साइड का, और साथ में ये ट्रांसवर्सल है, तो एक तरह से ये ट्रेपीजियम बन गया। तो यहाँ पे एंगल R तो आ जाएगा 90 डिग्री, ये साइड 90 डिग्री का होता है, ठीक है, एंगल R हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो एंगल R हमारे पास 90 डिग्री है, दो लाइन ये एक दूसरे के पैरेलल है, और जो ये ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है और साथ में ये जो इंटरसेक्ट कर रही है इन दोनों लाइंस को, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, तो यहाँ पे हम रूल लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, ये जो रूल है, sum of angles on the same side of transversal is 180 डिग्री। अब इस रूल के अकॉर्डिंग हम दो एंगल्स निकालेंगे, डेट इज एंगल Q प्लस में P इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, Q की वैल्यू 130 डिग्री प्लस में P की वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे 180 डिग्री। अब P की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 130 को उस तरफ ले जाके 180 में से माइनस करेंगे तो P की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। एक ये आ गई। सेकेंड इज ऐसे ही ये जो ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है इसकी साइड पे ये जो दो एडजेसेंट एंगल है उन दोनों का सम भी हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल, तो एंगल R प्लस में S इज इक्वल्स टू 180। R हमारा 90 डिग्री है प्लस में S इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। S आ जाएगा 180 में से 90 माइनस करेंगे, 90 उधर चला जाएगा, तो 180 में से 90 करेंगे तो 90 आ जाएगा। एंगल S आ गया और एंगल P आ गया जो हमने निकालना था। अब हमें ये पूछा गया है कि क्या P एंगल को निकालने के और मेथड भी है, तो यस। कैसे है, पहले तो हम S निकालेंगे। ये R हमें पता है ये 90 डिग्री है, ये हमें पता है 130 डिग्री है। पहले ये S निकालेंगे। S निकालने के लिए जैसे हमने ये सॉल्व किया है S, ये सॉल्व कर लेंगे। पहले ये वाला स्टेप करेंगे कैसे, सम ऑफ एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180, तो R प्लस में S इज इक्वल्स टू 180, तो यहाँ से हम S निकाल लेंगे तो S हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। अब देखो एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर ट्रेपीजियम में ये प्रॉपर्टी होती है कि जो क्वाड्रिलेटरल की अंदर के जितने भी एंगल्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स, उन सब का सम होता है 360 के इक्वल। 360 के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी निकालेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है पूरा आप लिख लेना, इज 360 डिग्री। मतलब जितने भी एंगल्स है क्वाड्रिलेटरल के अंदर, ये जितने भी एंगल्स हैं उन सब का सम करेंगे तो वो 360 डिग्री के इक्वल आएगा। मैंने आपको पहली वीडियोस में जो थ्योरी थी उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि 360 कैसे आएगा, जो जो यहाँ वहाँ पे जितने भी फॉर्मूलाज है सब लिखवा रखे हैं।
तो 360 आएगा, तो इसका मतलब एंगल आर प्लस में एंगल एस प्लस में एंगल पी प्लस में एंगल क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एंगल आर कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, ये रहा। एंगल एस हमने जो ये निकाला था वो भी 90 डिग्री हो गया, प्लस में एंगल पी निकालना है, वो भी इस वाले मेथड से, वो तो हमने दूसरे मेथड से निकाला था। अब एंगल पी हम इधर निकाले तो हमें पता नहीं है। और एंगल क्यू कितना है 130 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। 90 और 90 प्लस करेंगे और साथ में 130 प्लस करेंगे, तो एंगल पी प्लस में इसको इसको और इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 310 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल पी आ जाएगा, इसको उधर ले जाके माइनस करेंगे 360 में से, तो वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। इस मेथड से भी हमने सॉल्व कर दिया, 50 डिग्री आया। और पहले जो हमें यही निकाल लिया था दोनों का 50 और 50, इस तरीके से भी पी निकाल लिया और इस तरीके से भी पी निकाल लिया। नाउ एक्सरसाइज इज कंप्लीट। 3.3 एक्सरसाइज इज कंप्लीट। हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है ये चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स। उसमें आ जाएगा रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर 3.4 एक्सरसाइज करेंगे, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।